सही सही नहीं भरते हो तो बहुत बच्चे इस बार फेल भी हो सकते हैं। इसलिए सावधानी समझ लीजिए, क्योंकि देखिए यूपी बोर्ड ने सीधे सीधे अपने ऑफिशियल पे और यहां दैनिक जागरण के माध्यम से भी बोल दिया है न्यूज में कि बदले आकार में तैयार होंगी यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपी, यानी 2.60 करोड़ उत्तर प्रदेश लंबाई में इस बार कॉपी आएगी। इस तरीके से लंबा लंबा रहेगा और लिखना भी आपको लंबा ही है, क्योंकि देखिए इस बार कॉपी का जो पेज रहेगा इस तरीके से लंबा हो चुका है। आगाज रण का हुआ है, अब युग बदलने की तैयारी है। मारेगा वही बाजी जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 10th, क्लास 12th में और इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 देने जा रहे हो और 18 फरवरी को एग्जाम है, तो इस बार बोर्ड एग्जाम की कॉपी सीधे सीधे चेंज हो चुकी है, क्योंकि लंबाई में इस बार कॉपी आने वाली है। आपको मैं दिखा दूं इस तरीके से, और भरना भी सिखाएंगे। और इस तरीके से अगर सही सही नहीं भरते हो तो बहुत बच्चे इस बार फेल भी हो सकते हैं। इसलिए सावधानी समझ लीजिए, क्योंकि देखिए यूपी बोर्ड ने सीधे सीधे अपने ऑफिशियल पे और यहां दैनिक जागरण के माध्यम से भी बोल दिया है न्यूज में कि बदले आकार में तैयार होंगी यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपी, यानी 2.60 करोड़ उत्तर पुस्तिकाएं। इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा 2026 में छपने का आदेश जारी हो चुका है और ऐसा ही आएगा, एकदम बढ़िया समझ लीजिए। और D2 कैसे तैयार करके जाना है, बढ़िया से नहीं भरोगे, एक भी मिस्टेक करते हुए भाई फेल हो सकते हो। इसलिए सावधानी से देखिए, क्योंकि इस बार 52.30 लाख छात्र छात्राएं एग्जाम देने वाले हैं। चलिए सबसे पहले एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड 2026 में आने वाला है, इसी तरीके से रहेगा। इसी के माध्यम से मैं आज के इस वीडियो में सिखा देता हूं। सबसे पहले जितने भी प्यारे बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं बाबू, एक बार प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। यहां पे सारे सब्जेक्ट का बेहतर तैयारी कराएंगे। बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी मिलेगी उसी पे लिख लिख के जो पेपर है, यानी पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी बताएंगे इसी पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ फटाफट से। पहला काम ये करो और चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें परीक्षा वर्ष 2026 के बच्चों का ऐसा ही आएगा और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट हाई स्कूल का यहां हाई स्कूल लिखा रहेगा। यहां परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखे, ये ध्यान रखना है। अब यहां से हम लोग सीधे चलते हैं, ये सब चीजें पढ़ लेना, आपको मैं बता दूंगा। लेकिन यहां से देखिए, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरे, यानी शुद्ध भरना है भाई, और स्पष्ट मना साफ साफ भरना है, गलती कुछ नहीं। पहला नंबर में देखिए कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यानी कि देखिए 10 डब्बों का रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंकों का रोल नंबर आएगा और इसी में साफ साफ भरना है। एडमिट कार्ड जो दिया रहेगा इस वर्ष का, इस तरीके से कुछ भी रहे अपना रोल नंबर यहां डाल लेना है। जैसे एग्जाम्पल में लिख दूं, जैसे यहां पे 2 लिखा है, यहां पे फिर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, 5, इस तरीके से मान लीजिए आपका रोल नंबर है 7, फिर 8, फिर 9, यहां पे 1 लिख दीजिए, फिर यहां पे 0 लिख दे रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। मान लीजिए कि आपका रोल नंबर ये हो गया। अब इसी रोल नंबर को यहां पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, किस में लिखना है भाई, शब्दों में लिखना है साफ साफ। और बहुत बच्चे दहला के लिखते हैं, दहलाना नहीं है, इस बार कुछ इस तरीके से लिखना है। 2 पहले लिख लेना है। क्या लिखेंगे, पहले आपका काम क्या है, 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और इसके बाद 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, 4 लिखेंगे। इसके बाद से 5 लिखना है भाई, 5 इस तरीके से, और इसके बाद से 6 लिख देना है, फिर 7 लिखेंगे, 7 फिर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ठीक है ना, फिर 9 लिखेंगे, इस तरीके से फिर 1 लिखेंगे और फिर यहां 0 लिख देंगे। इस तरीके से आपको रोल नंबर साफ साफ सूथरे से लिखना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है, काट पीट भी नहीं करना है। पहले भरना सीख लीजिए। इसके बाद विषय, यहां पे कौन सा विषय है, तो सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी, इंग्लिश तो हिंदी, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी हो, यहां पे जैसे मैं सामान्य हिंदी लिख दे रहा हूं, सामान्य सामान्य, अब यहां पे लिख दीजिए हिंदी। इसी तरीके से बाबू आपको आराम से भर लेना है। ठीक, इसके बाद प्रश्न पत्र, तो यहां पे केवल आप भर लीजिएगा। क्या भरेंगे, केवल, मतलब कि एक ही पेपर होता है हिंदी का। यहां पे प्रश्न पत्र पे अंकित संकेतांक, जैसे कि ये प्री बोर्ड का इस बार जो वायरल पेपर हुआ था, मैं वीडियो डाला हूं, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, आप नहीं देखे देख लेना। इस प्री बोर्ड का पेपर पूरा हल के साथ बताया, जैसे यही है 348 MT कोड, यही कहलाता है। 300 यहां पे 48 लिख लेना और ब्रैकेट में M और T लिख लेना। इस तरीके से यही पेपर कोड होता है। ठीक है, बढ़िया से बना देना। इसके बाद से परीक्षा का दिन, किस तारीख को पेपर है, सपोज कीजिए मान लीजिए कि सोमवार को पड़ गया तो सोमवार लिख दे रहे हैं, लेकिन है उस दिन कुछ दूसरा दिन जिस तारीख को पेपर है।
परीक्षा की तिथि क्या है, तो मान लेते हैं कि 18 को है और दूसरा महीना 2000 आपका कितना है भाई, यानी 26 एवं लिख दीजिए क्योंकि एवं लिखा हुआ है यहाँ पे। और पाली कौन सी है, तो द्वितीय पाली, इस तरीके से द्वितीय, इस तरीके से लिख लोगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। लंबाई में इस बार कॉपी आएगी, इस तरीके से लंबा लंबा रहेगा और लिखना भी आपको लंबा ही है, क्योंकि देखिए इस बार कॉपी का जो पेज रहेगा इस तरीके से लंबा में रहेगा, पूरा नीचे की तरह। तो इस तरीके से कॉपी मिलने वाली है, ठीक है। अब देखिए केंद्र का नाम अपने एडमिट कार्ड पे देख लीजिएगा, इधर रहेगा, जो आप एडमिट कार्ड से लिख के भर देना। जैसे रेवती में लिख दिया हूं, रेवती, रेवती इंटर कॉलेज, इस तरीके से बलिया। आप जहां से भी हो आपका एडमिट कार्ड पे रहेगा, आराम से भर लेना। इसके बाद से देखिए कक्ष निरीक्षक का भरेंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है बाबू, यहाँ पे परीक्षा कक्ष संख्या आपको नहीं भरना है, न यहाँ पे साइन करना है, बस आपको 6 स्टेप ही भरना है ध्यान से। और इसके बाद यहाँ पे आप डेट भी, यहाँ पे परीक्षा कक्ष किस रूम में दे रहे हैं पेपर, तो मान लीजिए कि 8 रूम में है, 2 नंबर में जो भी है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसके बाद से जो कॉपी जो चेक होगा, मूल्यांकन होगा, तो यहाँ पे प्राप्तांक कितना है, किस विषय में किस खंड पे कितना नंबर पाए हो, ये सारा चीज ये कॉपी में भरा जाएगा। तो ये साफ साफ प्रविष्टियां भरेंगे, कोई भी बच्चा मिस्टेक नहीं करेगा, नहीं तो कॉपी चेक नहीं होगी भाई। ये तो पहला काम। अब देखिए आपको मान लीजिए पेपर सॉल्व करना है, तो पहला काम ये पेपर मिलेगा, इस तरीके से सामान्य हिंदी का प्री बोर्ड का पेपर है। जैसे खंड क लिखना है तो सबसे पहले ब्लैक पेन उठाना है और यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे, पहले खंड लिखेंगे। बहुत बच्चे खंड नहीं लिखते हैं, इसी की वजह से उनको नंबर कम मिल जाता है। तो पहला काम खंड क लिख लेना इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना और आराम से, बहुत ही बेहतर दिखेगा। इस तरीके से करके प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना। क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर, इस तरीके से भाई प्रश्नोत्तर, ठीक है। और संख्या लिख के एक एक प्रश्न बस समझाऊंगा, आप खुद ही पूरा प्रश्न कर लेंगे। इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना और इसमें कितना नंबर डालोगे बाबू, यहाँ पे पहला नंबर इस तरीके से। अब पहला नंबर डाल के जितने भी बहुविकल्पी आएगा इस बार इस तरीके से लिखोगे क, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर लिखोगे, यहाँ पे ख लिख लेना, इसी तरीके से एक एक लाइन छोड़ के लिखना ग, क्योंकि इस बार तो कुछ अलग ही पेज मिलेगा, मतलब पूरा नीचे की तरह। फिर लिखेंगे घ, इसके बाद से अंग, यानी टोटल इसमें आपके कितने होंगे, 5 बहुविकल्पी होगा, पांचों को अच्छे से भर देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूं कि डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है, तो अमरकांत तीसरा विकल्प सही है ना इसका, तो यही उतार देना है। जैसे यहाँ पे 3 लिखेंगे ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से इसका आंसर उतारेंगे, इस तरीके से ब्लू पेन उठाइए, अमरकांत लिख दीजिए इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से पेपर में आपको पूरा बढ़िया से भाई लिख के आना पड़ेगा, तभी जाके फुल नंबर पाओगे। इस तरीके से अमरकांत हो गया। इसी तरीके से ख नंबर संसरण विधा की रचना कौन है, दीप जले शंख बजे, इसमें पहला ही विकल्प सही है। यहाँ पे पहला लिख लोगे इस तरीके से और दीप जले शंख बजे, देखिए दीप जले शंख बजे, शंख बजे, इस तरीके से आपको पूरे, मतलब आप कर ही लोगे पूरा। पांचों क के बाद ख ग घ अंग, पूरा पांचों कर लोगे ना। इसी तरीके से इस बार कॉपी आएगी और पूरा अच्छे से एक एक स्टेप को खंड वाइज करना है। अब इसी तरीके से दूसरा, मतलब प्रश्नोत्तर संख्या करना है, तो आप इधर आ जाइए, पूरा आपको एक एक स्टेप बताएंगे। आप देखिए ये भी गलती मत करना कि ज्यादा गाढ़ा चल रही है इसलिए ये इधर भी आ गया है। आपको नॉर्मल पेन लेना है ताकि आप हेडिंग डालो तो इधर ना आए, देख लीजिए। तो आपको इससे भी सबक मिल रहा है कि ज्यादा गाढ़ा पेन भी नहीं लेके जाना है भाई आप, क्योंकि इस तरीके से करोगे तो कॉपी खराब भद्दा दिखेगी। अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या आपको यहाँ से मैं बता रहा हूँ, लेकिन साफ सुथरा से करना। प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर यहाँ पे दूसरा लिख लेना और यहाँ पे दूसरा लिखने के तुरंत बाद आपको क्या करना है भाई, कि आपको तुरंत ही जितने भी बहुविकल्पी वाले क्वेश्चंस हैं दूसरा नंबर में भी, तो देखिए इस तरीके से पूरा कर लेंगे। आप पूरा कर लेंगे, बहुविकल्पी में भी कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरा दूसरा का भी कर लेंगे, यहां से दूसरा है पूरा कर लेंगे। अब इसी तरीके से गद्यांश भी करना होगा, तो एक गद्यांश बताता हूं, खुद से आप कर लेना। अब यहां दूसरा हो जाएगा, तीसरे के लिए आप बढ़िया से एक एक क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूं। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या करना, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिख देना 3, क्या लिखोगे 3 लिखोगे और यहाँ पे क्या करना है आपको 3 लिख के और यहाँ पे संकेत डालना है। कौन सा गद्यांश आप कर रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है ना कि मातृभूमि पर निवास करने वाला, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, गद्यांश बताना है। तो शुरू में संकेत डालना और लास्ट वाला संकेत ये यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर, इसको ही डाल देंगे। जैसे मैं एक चीज सिखा के फिर आपको बताता हूं, संकेत डाल के इस तरीके से और यहाँ पे मातृभूमि लिखा है ना, मातृभूमि इस तरीके से, भूमि है, ठीक है, भूमि यहाँ पे डॉट डॉट कर देना। इस तरीके से ब्लैक पेन से भी कर सकते हूँ, ब्लू पेन से भी कोई दिक्कत नहीं है।
और लास्ट में ये वाला जो है उत्पन्न होते हैं, ये उतार देना, ये वाला कर देना। यहाँ पे उत्पन्न उत्पन्न होते हैं, इस तरीके से कर लोगे ना, पूरा बढ़िया संकेत डाल देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर देना होगा तो इस तरीके से कर लोगे और स्केल से मार्जिन लाइन खींच लेना बढ़िया से। ठीक, इस तरीके से पहला का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचों का आप आंसर कर लेंगे। पूरा कॉपी को आराम से भर लेंगे। मैं बहुत वीडियो भी बनाया हूं कि कॉपी को कैसे लिखें। 1 से लेके 14 प्रश्न तक, 1 से लेके 14 तक पूरा बता दिया हूं। आज की इस वीडियो में यही बताना था कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी का कवर पेज चेंज हो चुका है। कॉपी कैसे लिखना है, सारा चीज डिटेल मैंने बता भी दिया और इसका पूरा फुल सॉल्यूशन सबके पास भेज दो, सबके पास शेयर कर दो, ताकि सबको पता चल जाए कि इस बार कॉपी का मॉडल जो है चेंज हो चुका है। लंबाई में आती थी पहले कॉपी, बहुत सारी पहले कॉपियां जो आती थी लंबा में आती थी। पहले की कॉपियों को मैं दिखा दूंगा आपको, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि चेंजिंग हो चुका है। देखिए, पहले की कॉपी ये आती थी, जैसे